मक्का के पवित्र काबा में 23 हिजरी से पहले 13 रजब को एक बच्चे का जन्म हुआ। उनका नाम था अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद। शिया उन्हें पहले इमाम, सही उत्तराधिकारी और दिव्य मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। यह उनकी कहानी है, वफादारी, साहस, विश्वासघात और शहादत की गाथा। अपने शुरुआती दिनों से ही मौला अली अलैहिस्सलाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पले बढ़े। वह पहले पुरुष थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। जब दूसरे मुड़ गए तब वह पैगंबर के साथ खड़े रहे। दावत एजुल अशीरा के मौके पर जब पैगंबर ने अपने परिवार को इस्लाम की दावत दी तो मौला अली अलैहिस्सलाम ही खड़े हुए और उनका समर्थन किया। पैगंबर ने उन्हें अपना भाई, सहायक और उत्तराधिकारी घोषित किया। यह बंधन दिव्य प्रेम में सील था। हिजरत की रात जब कुरैश ने पैगंबर को मारने की योजना बनाई, मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी जान जोखिम में डालकर पैगंबर के बिस्तर पर सोए। उनकी बहादुरी ने पैगंबर को मदीना सुरक्षित पहुंचाया। यह उनकी निस्वार्थ भक्ति का प्रमाण था। इस्लाम के अस्तित्व को बचाने वाले युद्धों में मौला अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के शेर के रूप में उभरे। बद्र में उन्होंने अविश्वासियों को हराया। उहुद में उन्होंने पैगंबर को नुकसान से बचाया। खंदक की लड़ाई में अम्र इब्न अब्द वुद्द को उनके एक वार ने हराया, जिसे पैगंबर ने इंसान और जिन्न की इबादत से बेहतर बताया। और खैबर में उन्होंने किले का दरवाजा उखाड़कर मुसलमानों को जीत दिलाई। ये युद्ध विजय के नहीं बल्कि सत्य के लिए थे। पैगंबर ने कहा, अली से बहादुर कोई युवा नहीं और जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं। उनकी वीरता अद्वितीय थी, लेकिन उनका दिल विनम्र और उनका उद्देश्य दिव्य था। लेकिन अली के मार्ग की रोशनी जल्द ही विश्वासघात से धुंधली हो गई। पैगंबर के निधन के बाद उम्माह ने गदीर खुम्म में पैगंबर के आदेश को नजरअंदाज कर दिया, जहां उन्होंने कहा था, जिसका मैं मालिक हूं, अली उसके मालिक हैं। शिया मानते हैं कि यह एक बड़ा अन्याय था। फिर भी एकता के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम चुप रहे, एक छीनी गई विरासत का दर्द सहते हुए। 656 ईस्वी में खलीफा बनने के बाद भी विश्वासघात जारी रहा। जमल की लड़ाई में तलहा और जुबैर ने उनके खिलाफ विद्रोह किया। सिफ़ीन में मुआविया ने उनके अधिकार को चुनौती दी। इस संघर्ष से खारिजी पैदा हुए, जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम को काफिर कहकर उन पर तलवार उठाई। उनके उपदेश पत्र और कथन शरीफ अल रदी द्वारा नहजुल बलागा में संकलित किए गए। मलिक अल अश्तर को न्यायपूर्ण शासन के लिए दिए गए मार्गदर्शन से लेकर जीवन और ईश्वर पर गहन विचार तक उनके शब्द एक कालजयी खजाना है। नहजुल बलागा सिर्फ एक किताब नहीं है, यह अली की आत्मा का दर्पण है। न्याय, ईमानदारी और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का आह्वान है। 19 रमजान 40 हिजरी 27 जनवरी 661 ईस्वी को त्रासदी हुई। जब मौला अली अलैहिस्सलाम कूफा की मस्जिद में फज्र की नमाज में सजदे में थे तो एक खारिजी इब्न मुल्जम ने उन पर झर लगी तलवार से हमला किया। घाव गहरा था, विश्वासघात और भी गहरा। 2 दिन तक वह संघर्ष करते रहे। उनकी ताकत कम हो रही थी, लेकिन उनका संकल्प मजबूत था। 21 रमजान को 63 साल की उम्र में मौला अली अलैहिस्सलाम ने अंतिम सांस ली। उनकी शहादत एक अंत नहीं बल्कि विश्वास की जीत थी। नजफ में दफनाए गए, उनकी कब्र लाखों के लिए एक पवित्र स्थान बन गई। मृत्यु के समय भी उन्होंने अपने हत्यारे को माफ कर दिया। कहा, अगर मैं बच गया तो उसका फैसला करूंगा, अगर मर गया तो न्याय से आगे ना बढ़ना। अपने अंतिम क्षणों में मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी वसीयत नहजुल बलागा में छोड़ी। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अल्लाह से डरो, ईमानदारी में मजबूत रहो और गरीबों की मदद करो। इस दुनिया में रहकर इसे बेहतर बनाओ। उनके शब्द नेक लोगों के लिए एक रोड मैप थे, दया और कर्तव्य की विरासत। मौला अली अलैहिस्सलाम से हम क्या सीखते हैं? वह हमें वफादारी सिखाते हैं, सच्चाई के लिए अकेले खड़े होना, साहस, अत्याचार का सामना दृढ़ता से करना, माफी, दया से घाव भरना और धैर्य, एक उच्च उद्देश्य के लिए विश्वासघात सहना। उनका जीवन विभाजन से ऊपर उठने, न्याय की तलाश करने और मानवता से प्यार करने का आह्वान है। काबा से कूफा तक, जन्म से शहादत तक, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम विश्वासियों के कमांडर, शिया के लिए प्रकाश और सभी के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। उनकी विरासत नहजुल बलागा में, उनके बलिदान में और उन लोगों के दिलों में जीवित है जो अल्लाह के मार्ग की तलाश करते हैं। उन पर और उनकी पवित्र संतान पर शांति हो। इमाम अली AS, न्याय की आवाज, बलिदान की आत्मा।